आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। यहाँ मेरे सामने एक शीट दी है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ यही टेबल सेलेक्ट हो, तो इसके लिए या तो आपको माउस से इस तरह से इस शीट को सेलेक्ट करना है और इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर तक भी ये सिलेक्शन इसमें निकला हुआ है। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ यही शीट सेलेक्ट हो। यदि आप बाहर यहाँ कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी और आप चाहते हैं कि सिर्फ ये जो यहाँ पे लिखा हुआ जितना मैटर है सिर्फ वही सेलेक्ट हो, यानी कि ये जो टेबल बनी हुई है यही सेलेक्ट हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए, कहीं भी माउस को रखिए और कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर दीजिए, तो ये सिर्फ शीट ही सेलेक्ट यहाँ पे होगी सिर्फ। तो यहाँ पे इतना ही एरिया सेलेक्ट होगा जितना कि आपने यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि ये जो टेबल बनी हुई है सिर्फ इतना ही एरिया सेलेक्ट होगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप अपनाइए, इससे आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब यदि आप इस टेबल को बिना कॉपी और पेस्ट की सहायता से दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। अब आपको कॉपी और पेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको ये जो टेबल है इसको सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद में यहाँ माउस का जो लेफ्ट बटन है इससे बस इसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग करना है। तो आप जितना चाहें यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं, जितनी भी टेबल आप पेस्ट करना चाहें टेबलों को पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कितनी भी टेबल इसमें से बना सकते हैं बिना कॉपी और पेस्ट की सहायता से। यहाँ मेरे सामने एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर में संडे मंडे से लेकर के और सैटरडे तक यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनकी तारीख दी हुई है। अब यदि मैं चाहता हूं कि ये जो संडे मंडे लिखे हुए हैं कॉलम वाइज ना होकर के ये रो वाइज बन जाएं, तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो कैलेंडर है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करना है और जहां भी इसको आपको पेस्ट करना हो, यानी कि इसको कॉलम से रो वाइज आपको बनाना है, तो माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे प्रेस कीजिए, यानी कर्सर को रखिए और राइट बटन को प्रेस कीजिए। माउस का राइट बटन प्रेस करने के बाद में पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पे ट्रांसपोज वाला जो ऑप्शन है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके बटन को प्रेस कीजिए, तो ये आपका कैलेंडर बन करके तैयार हो गया। अब इस कैलेंडर को आप फिर से रो वाइज से कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो इसको पहले आपको सेलेक्ट करना होगा ऐसे और यहाँ से इसको कॉपी करना है। जहाँ भी इसको आपको पेस्ट करना है, यानी कि जहाँ इसको दिखाना है वहाँ पे आपको ये माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे या माउस का कर्सर यहाँ पे रखेंगे। अब माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद में पेस्ट स्पेशल पे आपको जाना है और यहाँ पे ट्रांसपोज वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ओके बटन को प्रेस कर देंगे, तो ये आपका कैलेंडर बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप और भी कोई भी फिगर लिख सकते हैं, कॉलम वाइज या रो वाइज इसको बना सकते हैं ट्रांसपोज की सहायता से। यहाँ मेरे सामने जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के मंथ दिए गए हैं, उनकी यहाँ पे सेल दी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे यहाँ पर जुलाई तक की ही डेटा देखना है, उसके आगे का जो डेटा है अभी मुझे नहीं देखना है, यानी कि इनको मुझे यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए आपको जितना एरिया है उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। बिना कीबोर्ड की सहायता से मैं इनको यहाँ से हटा करके बताता हूँ, यानी कि इसको यहाँ से डिलीट कैसे करते हैं बिना कीबोर्ड की सहायता से। सिर्फ माउस की सहायता से इसको डिलीट करेंगे। ये जो प्लस का आपको चिन्ह दिख रहा है इसको आप प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए ऊपर की तरफ, तो जितना एरिया है यहाँ से डिलीट हो गया है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उनकी जो सेल दी गई थी सभी यहाँ से डिलीट हो गई है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बिना कीबोर्ड की सहायता से माउस की सहायता से आप किसी भी मैटर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कमांड बताई हैं उन कमांडों को आप यूज़ करें एक्सेल में। ये कमांड आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। इन कमांडों का यूज़ करके आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।